अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अलीम नवाज शाह और आप देख रहे हैं सन international.tv। आज हमारे साथ खुसूसी इंटरव्यू में शामिल हैं SHO लियाकताबाद सुपर मार्केट जनाब असलम भट्टी साहब। आज इनका खुसूसी इंटरव्यू करते हैं, तो आइए इनसे कुछ चुपते हुए सवालात पूछते हैं। आपने लियाकताबाद का चार्ज लिया, इससे पहले जनाब अखलाक साहब थे SHO साहब। आपने ये लियाकताबाद का जो चार्ज लिया डेली साहब ने दिया, इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? देखें, ये तो जब एडिशनल साहब खादिम रेल साहब आए थे तो उन्होंने इम्तिहान लिए थे। तमाम पूरी कराची के जितने SHO से सबका इंटरव्यू लिए थे, इम्तिहान लिए थे। जिन जिन लोगों ने इम्तिहान पास किए थे तो उसमें से कराची के 110 थाने हैं समथिंग, तो उन पे SHOs लगाए थे। बाकी जो लोग पास हुए थे उनको वेटिंग में रखा था। तो जो SHO कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या जिनके खिलाफ कोई अफसरान वाला के नॉलेज में कोई बात आती है उनको हटाते हैं। तो उसकी जगह पे फिर जो है जो लिस्ट के मुताबिक जो लोग आते हैं उनको फिर एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह अफसरान ने, मेरा SSP साहब ने, DIG साहब ने रिकमेंडेशन भेजी और एडिशनल साहब ने मुझे जहाँ। मेरा आपसे दूसरा सवाल है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। मुनशियात माफिया, चिंगी माफिया और पथारे वाले, इनके ख़िलाफ़ आपने क्या इकदाम उठाए हैं? ट्रैफिक भी काफ़ी आपके लियाकताबाद में डाखाने और 10 नंबर पे देखा है कि काफ़ी ट्रैफिक भी जाम रहता है। लॉ एंड ऑर्डर का भी डेफिनेटली मसला होता होगा, तो इस बारे में आपने क्या इकदाम उठाए हैं और अफसरान बाला आपसे कितना खुश हैं और कितना आपके साथ ताउन कर रहे हैं लोग, इस बारे में फरमाइए। देखिए, ठेले पथारे ये वैसे तो KMC का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन ट्रैफिक वाले या इंक्रोचमेंट वाले जब भी आते हैं, KMC वाले जब भी हमारी मदद तलब करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं और उनके साथ हम ठेले पथारे साफ करवा देते हैं, रोड क्लियर करवाते हैं। वैसे ये KMC का काम है, ट्रैफिक वालों का काम है। हमारा काम तो जराइम पे कंट्रोल करना है। मेरा तीसरा सवाल है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। काफ़ी बेज़ाब्ते की यहाँ बढ़ रही हैं, जाली बिल्डर माफिया है, भत्ताखोरी है और इन सब में क्राइम डेफिनेटली बहुत बढ़ता जा रहा है। और एक तरीके से ये भत्ताखोरी भी जा रही है और इसमें कुछ दीगर इदारे भी, ब्लैक शिप्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इनके खिलाफ आपने क्या एक्शन किए और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके अलग से थाने भी बने हुए हैं। KBCA का थाना बना हुआ है, KDA का थाना बना हुआ है। तो हमारे पास तो कोई कंप्लेन आती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। स्ट्रीट क्राइम की शरह में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि चीना झपटी में मोबाइल फ़ोन हैं, दीगर हैं, बैंक रैबरीज और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर स्ट्रीट क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है और इस इलाके में तो बहुत ज़्यादा ही है, सुपर मार्केट और इसकी हदूद में देखने में आया है। तो इस बारे में आपने क्या इकदाम किए हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? स्ट्रीट क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो कोशिश कर रहे हैं हम दिन रात, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम भी कोशिश कर रही है इस पर। हमने अभी रिसेंटली, मुझे अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, इसमें हमने 4-5 लोग पकड़े हैं, मनशियात फरोश भी पकड़े हैं, फिर FIR काटी है, उन पर बंद किए हैं। मज़ीद कोशिश कर रहे हैं बेहतरी लाने की, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जो लोग गुटखा मावा सरेआम और छुप के बेच रहे हैं और इस पे तो बड़े कोर्ट के भी और मिनिस्ट्री के भी बड़े सख्त इनके ख़िलाफ़ इकदाम हैं, और इसके बारे में आपके अफसरान की क्या हिदायत है और आपने क्या कार्रवाई की इस मुज़र सेहत चीज़ को रोकने के लिए? देखिए, इसमें तो हमारे एडिशनल साहब कराची खादिम रेल साहब हैं, DIG साहब वेस्ट हैं, SSP साहब सेंट्रल हैं। उनकी वाज़ेह पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस, जो है क्राइम नहीं होगा इलाके में। गुटखा मावा, इस पर हमने बहुत सख्ती की हुई है, बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि भी इस पर मज़ीद चोरी छुपे भी जो बेच रहे हैं उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नहीं बिकने देंगे। और ख़ास तौर पे मेरे इलाके में तो सुपर मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुटखा मावा, चर्स, मनशियात ऐसी कोई चीज़ नहीं बिक रही।
मज़ीद मैं आपसे भी ताउन तलब करूँगा, आप भी देखें, इलाके में पता करें, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके भी नॉलेज में आती है आप मुझे बताएं, मैं फौरी तौर पे कार्रवाई करूँगा, फौरी तौर पे, क्योंकि हमारे एसएसपी साहब बहुत सख्त हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, डीआईजी साहब ऑनेस्ट हैं, एडिशनल आई साहब हमारे ऑनेस्ट ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके मयार पे पूरा उतरे, ठीक है ना। आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात आती है आप बताएं, हम कार्रवाई करेंगे, बाकी हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। भट्टी साहब, मेरा एक चुप्ता सा सवाल है आपसे कि पुलिस जराइम की सरपरस्ती करती है और ये बात मशहूर है, और आपका कोई ऐसा तो नहीं कोई एहलकार इनकी सरपरस्ती करता हो? आप अगर ऐसा है तो आप क्या इक़दाम करेंगे, अफसरान बाला क्या इक़दाम करेंगे? और इस किस्म का कोई आपका एहलकार तो इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं पाया जाता? भाई मेरे थाने में तो ऐसा कोई जवान नहीं है जो मैंने देखा है, कोई ऐसा नहीं है कि भी जराइम की सरपरस्ती करे। आपके कोई है नॉलेज में तो आप बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे एसएसपी साहब इतने सख्त हैं कि भी सवाल ही नहीं पैदा होता है, डीआईजी साहब इतने सख्त हैं हमारे, माशाल्लाह से सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा कोई जवान जो है किसी भी जुर्म में मुलव्वस हो। आपके अगर आप बता रहे हैं तो आप बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया असलम भट्टी साहब। उम्मीद है आप अपनी पहचान बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जराइम का ख़ात्मा करने में अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अफसरान बाला ने अगर आपको यहाँ लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा, और आवाम भी आपकी तरफ देखती है, पुलिस की तरफ, इनकी तरफ से हमें ये हमारे मुहाफ़िज़ है, तो आप इनके लिए आवाम के रिलीफ के लिए जितना जो कुछ भी आप इक़दाम कानून के अंदर कर सकते हैं सो करिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए सैयद अलीम नवाज़ शाह को अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।